नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 में अभी तक का सफर केकेआर का मिला जुला रहा है। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, पॉइंट टेबल में ऊपर है, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अच्छे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। आप फिल सॉल्ट की बात कर लीजिए, आप रघुवंशी ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, आप रसल की बात कर लीजिए। इस तरीके की पारियां चल रही हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ खिलाड़ी। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर एक मिस्टेक कर रहे हैं। गौतम गंभीर, मुझे ऐसा मानना है कि शायद एक बदलाव गौतम गंभीर को अभी भी करना चाहिए। एक खिलाड़ी को गौतम गंभीर को मैदान पर उतारना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मैदान पर उतारा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें खिलाया जा सकता है। और अगर वो खिलाड़ी आएंगे गौतम मैदान पर केकेआर के लिए, तो शायद केकेआर और तूफानी हो जाएगी, शायद केकेआर और मजबूत हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि शायद केकेआर को ये फैसले करने चाहिए, गौतम गंभीर को ये दो कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं पूरा ओवरऑल एनालिसिस करूं केकेआर की टीम को, तो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी इस टीम में एक खिलाड़ी की ऊपरी क्रम पर कमी महसूस होती है। उसका नाम है नीतीश राणा। क्योंकि श्रेयस अय्यर वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, उस तरीके से श्रेयस अय्यर खेल नहीं पा रहे हैं। नीतीश राणा ऊपरी क्रम पर आकर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी की ताकत देंगे, तेज गति से रन बनाते हैं, 140-45 के स्ट्राइक रेट से हमेशा रन बनाते हैं। 2023 बहुत अच्छा सीजन गया, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन बढ़ जाता है। अब लेकिन ये सवाल उठता है कि किसकी जगह है, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह तो आएंगे नहीं, तो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर की जगह का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि भरोसेमंद है वेंकटेश अय्यर। ऐसा नहीं है कि आपको हर मैच में रन बना के देंगे, जबकि नीतीश राणा आपके लिए भरोसेमंद है। वो 400-450 रन बनाने वाले सीजन में आदमी है। तो ऐसे में नीतीश राणा का इस्तेमाल ऊपरी क्रम पर किया जा सकता है। मनीष पांडे का इस्तेमाल क्या इस साल कर सकते हैं, क्योंकि कमाल के टच में बेहतर फॉर्म में है। तो ऐसे में नीतीश राणा मेरे हिसाब से नंबर 3 पर आने चाहिए। नंबर 3 पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर नीतीश राणा को इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। नीतीश राणा को बाहर बैठाना मुझे नहीं लगता कि अब केकेआर के लिए ठीक है, क्योंकि फिट हो चुके हैं। खबर ये है कि नीतीश राणा फिट है, अब चोटिल नहीं है, क्योंकि पहले मैच के बाद चोटिल हो गए थे। अब फिट है नीतीश राणा। तो मेरे हिसाब से नीतीश राणा को मैदान पर अब बैठाना सही नहीं होगा, उन्हें प्लेइंग 11 में उतारना मेरे हिसाब से ठीक होगा। उसके बाद में एक खिलाड़ी है रदरफोर्ड का इस्तेमाल केकेआर कर सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी डेप्थ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई साहब 4 विदेशी खिलाड़ी तो ऑलरेडी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि मिचेल स्टार्क उस तरीके की मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। रन बहुत लुटा रहे हैं, मतलब राजस्थान के खिलाफ भी वो परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मिचेल स्टार्क को बाहर कर दीजिए, रदरफोर्ड को विदेशी खिलाड़ी के तौर पर अंदर ले लीजिए, और चेतन सकारिया आपके पास मैदान पर बैठे हैं। चेतन सकारिया का लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, आंद्रे रसल उनका साथ बेहतर तरीके से दे रहे हैं। तो 3 तेज गेंदबाज आपके पास हैं। आप अगर चाहें तो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि या फिर चेतन सकारिया को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। मिचेल स्टार्क का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा केकेआर को हो रहा है। तो केकेआर को भाई साहब मिचेल स्टार्क की जगह रदरफोर्ड को अगर आप इस्तेमाल कर लें तो बल्लेबाजी में तो कम से कम फायदा हो जाएगा। मिचेल स्टार्क तो रन बहुत दे रहे हैं और विकेट चटका नहीं पा रहे, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई जो जिसकी उम्मीद तमाम केकेआर के फैंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को ये 2 बदलाव अभी भी करने चाहिए। नीतीश राणा और मिचेल स्टार्क को बाहर करके कोई दूसरा, चेतन सकारिया को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए और प्लेइंग 11 में रदरफोर्ड को इस्तेमाल कर लीजिए। शायद मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में नीतीश राणा का खिलाना सही होगा, नीतीश राणा को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? और मिचेल स्टार्क पर आप क्या मानते हैं, ये भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क की रही नहीं है। राजस्थान के खिलाफ अगर मिचेल स्टार्क थोड़ा सा बेहतर करते, डेथ ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद केकेआर कर रही थी, अगर उस तरीके से थोड़ा सा भी करते तो शायद वो मुकाबला केकेआर जीत जाती। तो कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।